सैटरडे और फ्राइडे। ठीक। और एक बात बताओ, तुम लोगों को लीनियर अलजेब्रा स्टार्ट हुआ है तो उसमें कौन सा बुक फॉलो हो रहा है? क्योंकि वो इसके वहाँ पास नहीं लगा जो सर ने दे रखा है, जो फोटोज तुमने भेज रखी है। ठीक है, जब कॉलेज स्टार्ट हो जाएगी तो गूगल लेंस हो तो भला वाला बुझा जाए। जाए अब क्लास तो स्टार्ट होगा जी सब। अच्छा, तुम लोगों के जो मतलब मान लो कि जो क्लास करवा रहा है लीनियर अलजेब्रा, तुमको वो समझ में आता है जो क्लास में, मतलब फोटो देख के भी जो भी थोड़ा वो ऑफलाइन किए थे वो समझ में आता है? ऑफलाइन की क्लास समझ में आता है? ठीक। हेलो। सुनाई दे रहा है क्या? ठीक है। हम्म। हम्म। मुझे डाउट है। देखो, जो एग्जांपल्स है ना, मतलब मैं ऐसा करूंगा कि तुम सॉल्व कर पाओ कम से कम, ठीक है? जैसे वो एक्सरसाइजेस दे रखे हैं ना, उसमें से मैं एक दो करवा दूंगा, ठीक है? ताकि तुम लोग टेक्निक समझ लेना, बाकी तुम खुद के खुद अप्लाई कर दो। ठीक है। और कम से कम मैं वो करवा दूंगा जो तुम लोगों के फोटो भेज रखे हैं, ठीक है? क्लास में जो तुम लोगों को करवाता है, ठीक है, वो मैं करवा दूंगा। वो हो जाएगा, जितना वो करवाते हैं क्लास में उतना मैं करवा दूंगा। लेकिन मान लो कि ग्रुप थ्योरी पे मैंने बहुत सारे एक्स्ट्रा थ्योरम्स करवाया है जो तुम लोगों की क्लास में नहीं करवा रखा है, ठीक है? तो हो सकता है वो लीनियर अलजेब्रा में उतना मैं ना करवा पाऊँ। हाँ हाँ, वो मैं करवा दूंगा। फोटो जितने भेजे रखे हो वो तो हो जाए। तो दो एक्स्ट्रा क्लास भी लूंगा तो वो हो जाएगा, तो आई थिंक हो जाएगा। सो लिखो कि शो दैट देयर डज नॉट एग्जिस्ट एन ऑन टू होमोमॉर्फिज्म
from the group Z4 plus to the group B. Let G equal to Z4 and G dash equal to B. If possible, let phi was G to D dash be an onto homomorphism. G is a cyclic group. G साइक्लिक है, ये तो पता ही होगा, ये तो पहले करवा रखा है। ये G4, सॉरी Z4, आई थिंक Z4 तुम लोगों को याद हो, 0 1 2 3। Since phi is an onto homomorphism, G dash must be cyclic। ठीक है, ये आई थिंक करवा रखा है कि अगर इमेज सिंस ऑन टू है तो जो इमेज ऑफ द होमोमॉर्फिज्म होगा पूरा का पूरा कोडोमेन वाला ग्रुप ही होगा। ठीक है, तो ऑन टू है तो बोल रहा है कि सिंस जी साइक्लिक है तो ये जो इमेज है जी जी डैश वो भी साइक्लिक हो, बट जी डैश इक्वल टू वी एंड वी इज एन नॉन साइक्लिक ग्रुप। Therefore, phi does not exist। याद है ना V कौन सा ग्रुप है? आइडेंटिटी ए बी सी, वो क्लीन फोर वाला जो है ना K4 वही है। जैसे कि मान लो ए स्क्वायर इक्वल टू, इसका कंपोजिशन ऐसे डिफाइंड है, बी स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी, सी स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी, ए कंपोजिशन बी इक्वल टू सी, बी कंपोजिशन सी इक्वल टू ए। ठीक है, वो क्लीन फोर वाला ग्रुप। ठीक है, तो तुम अगर नोटिस करो, इसमें बोल रखा है शो दैट देयर डज नॉट एग्जिस्ट एन ऑन्टो होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का देखो कि पूछ रहा है कि ऑन्टो होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। तो मान लेते हैं कि करेगा। ठीक है, करेगा तो क्या हुआ, हमको एक कॉन्ट्रडिक्शन मिलेगा। क्या है कॉन्ट्रडिक्शन? कि हमको अगर ऑन्टो है तो ये बोलेगा कि जी डैश भी साइक्लिक होगा, लेकिन जी डैश तो साइक्लिक है नहीं, बी तो साइक्लिक ग्रुप है नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि फाई जो हमने फाई ऐसे ऑन टू फाई एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि कॉन्ट्रडिक्शन दे रहा है। ठीक है, ये समझ में आया? ठीक, कार्नल लेवल में करवा चुका था, की फोन नहीं। হ্যাঁ হ্যালো, হ্যাঁ একটু দিয়ে যেতে পারবা উপরে? Second example, let G be a finite commutative group of order n and GCD of m, n
equal to 1. Prove that phi g to g dash defined by phi x equal to s to the power m for all x belongs to g is an isomorphism. Isomorphism. तो आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है याद है? आइसोमॉर्फिज्म क्या क्या दिखाना पड़ेगा? एक तो होमोमॉर्फिज्म दिखाना पड़ेगा, प्लस वन वन दिखाना पड़ेगा, प्लस वन टू दिखाना पड़ेगा. सो फर्स्ट वी शो दैट phi is a homomorphism. Let a comma b belongs to g, then a b belongs to g. Phi a equal to a to the power n, and phi b will be b to the power n. And phi of a comma b, what will be that? a to the power n. ठीक है. अब तुम्हें एक चीज नोटिस करना कि थ्योरम के शुरू में बोल रखा है कि जी कम्यूटेटिव है. ठीक है. इसका यूज कहाँ करेंगे? देखो, अगर हमको शो करना है ये होमोमॉर्फिज्म है, तो क्या दिखाना पड़ेगा? ए, एक तो फाई कहा जा रहा है, जी टू जी ही जा रहा है. ठीक है. आइसोमॉर्फिज्म है, तो हमको दिखाना पड़ेगा फाई ए फाई बी होगा. इसका मतलब क्या है? ए टू दी पावर बी टू दी पावर एम इक्वल टू ए टू दी पावर एम बी टू दी पावर एम. ठीक है. हमको ये शो करना है, हमको ये शो करना है. ठीक है. सो लेकिन ए बी टू दी पावर एम का मतलब क्या है? ए कंपोजिशन बी कंपोजिशन कंपोजिशन ए बी, ऐसे चलता रहेगा. कितने टाइम्स? एम टाइम्स. ठीक है. लेकिन ये तो इसका बराबर है नहीं. इसका बराबर मतलब क्या है कि इसका बराबर मतलब क्या है कि एम बी एम का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास ए एम टाइम्स जा रहा है, उसके बाद बी एम टाइम्स जा रहा है. ठीक है. लेकिन हमारे पास तो ये है ए बी कंपोजिशन के, ए बी एम बार एम टाइम्स कंपोजिशन आ रहा है. लेकिन हमको क्या दिखाना है कि ए एम टाइम कंपोजिशन हो रहा है, उसके बाद बी एम टाइम कंपोजिशन हो रहा है, इन दोनों का कंपोजिशन. ठीक है. तो हम ये कैसे दिखाएंगे? तो अगर थ्योरम में नोटिस करो कि ये कम्यूटेटिव बोल रखा है. कम्यूटेटिव मतलब क्या है? ए बी इक्वल टू बी ए. देखो इधर ए बी आ रहा है, इधर देखो बी ए आ रहा है, तो इसको पलट देंगे. क्या आ जाएगा? इधर ए को निकल जाएंगे तो ए बी बी, उसके बाद ए बी, ऐसे करते करते ए बी चला जाएगा. ऐसे करते करते देखो इधर ए स्क्वायर बी बी स्क्वायर आ गया. तो ऐसे करते करते अगर हम जाए तो हमारे इधर ए टू दी पावर इधर एम टाइम्स कंपोजिशन मिलेगा, इधर बी कंपोजिशन एम टाइम्स मिलेगा. क्यों? क्योंकि इधर ए बी कितने हैं? एम से, एम टाइम्स है. तो हमको ऐसा मिल गया कि फाई ऑफ ए बी इक्वल टू ए टू दी पावर एम, दैट इज फाई ए एंड फाई बी. ओके. सिंस जी इज कम्यूटेटिव. ओके. ये समझ में आया? समझे ना? समझ में आया? ठीक है. तो ये होमोमॉर्फिज्म हो गया.
So phi is homomorphism. ठीक है, हमको क्या दिखाना है, ये आइसोमॉर्फिज्म भी होगा। आइसोमॉर्फिज्म का मतलब क्या है पता है, समझ में आया ना, कि ऑन वन ऑन टू दोनों होनी चाहिए। सो वन ऑन का मतलब क्या होता है कि दो अलग अलग पॉइंट को हम अलग अलग पॉइंट पे ही लेके जा रहे हैं। लेकिन आई थिंक तुम लोगों ने एक थ्योरम और भी पढ़ रखा था कि कर्नेल ऑफ पाई अगर बस आइडेंटिटी हो तब भी वो होता है, क्या कहते हैं, वन ऑन होता है। इधर हम उसका यूज करेंगे, दैट इज कर्नेल ऑफ पाई इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू जी, phi x belongs to, that is given by this. Let x belongs to G implies order of x is a divisor of n. ठीक, divisor of n, and phi of x equal to e to the power g implies x to the power m equal to e to the power g. This is implies what, order of x is a divisor of m. ठीक है, ये जो कैसे हो रहा डिवाइजर ऑफ एम पहले करवा रखा हूँ। ठीक है, लेकिन हमको क्या पता, जीसीडी ऑफ गिवन थ्योरम के स्टेटमेंट में क्या है, सिंस जीसीडी ऑफ एम एन को वन लेके रखता है, तो सिंस जीसीडी ऑफ एम एन इज वन, इट फॉलोज दैट एक्स इक्वल टू आइडेंटिटी। वाई, क्योंकि मान लो कि बोल रहा है कि एन एम को डिवाइड कर रहा है, लेकिन हमको क्या पता जीसीडी ऑफ एम एन अगर इक्वल टू वन है, तो इसका मतलब क्या है कि या तो एन इक्वल टू वन होगा या तो एम इक्वल टू वन होगा। ठीक है, एन इक्वल टू वन हो गया तो मतलब क्या है कि ग्रुप का जो ऑर्डर है वन हो गया, तो वो सिंगलटन ग्रुप हो गया आइडेंटिटी। तो वो काम खत्म, इसमें कुछ है नहीं, वन वन ऑन टू का कुछ है नहीं, तो अल्टीमेटली ये आइडेंटिटी तो आइडेंटिटी जा रहा है। ये अगर एन इक्वल टू वन है नहीं, मतलब ग्रुप का ऑर्डर वन नहीं, तो क्या आएगा कि एक्स टू दी पावर एम इक्वल टू आइडेंटिटी आ रहा था। इसका मतलब क्या है कि एक्स इक्वल टू आइडेंटिटी हो गया। उस क्षेत्र भी यही होगा कि एक्स इक्वल टू जी में था, तो जी तो अगर मान लो कि एन इक्वल टू वन केस है, तो ग्रुप पे तो बस सिंगलटन आइडेंटिटी है, तो इसका मतलब कि जो एक्स है वो आइडेंटिटी के बराबर हो गया। अगर मान लो सिंगलटन वन नहीं है, ठीक है, सिंगलटन वन नहीं है, तो क्या होगा कि एम इक्वल टू वन होगा। एम इक्वल टू वन, हाँ एम इक्वल टू अगर वन है तो उसमें भी तो फिर वही होगा, एन इक्वल टू वन होगा। एन डिवाइड करता है ना उसको, ऑर्डर ऑफ इन, नहीं ऑर्डर ऑफ इन डिवाइड हो, हाँ एन होगा जरूरी नहीं है। हाँ,
सो ऑर्डर ऑफ एक्स इक्वल टू क्या होगा, वो एम एम को भी डिवाइड कर रहा है, एन को भी डिवाइड कर रहा है, तो सिंगलटन, हाँ ये सब छोड़ो, ये चीज बता रहा हूँ, डिवाइड करते हैं। हाँ, तो मैं दोबारा बता देता हूँ पूरा। देखो हमने इधर क्या लिया कि हमको फाइव को वन 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 दिखाना है, तो कर्नेल ऑफ फाइव इक्वल टू क्या होता है कि इसको ऐसे डिफाइन करते हैं, बोस ऑफ एक्स, जिसका जो फाइव एक्स को आइडेंटिटी ऑफ जी में भेज रहा है। तो हमने एक आर्बिट्री एलिमेंट लिया एक्स जो जी में है, तो ऑर्डर ऑफ एक्स क्या होता है, एन को डिवाइड करेगा। क्यों? हमें पता है कि ऑर्डर ऑफ कोई भी फाइनाइट ग्रुप पे ऑर्डर ऑफ एलिमेंट उस ग्रुप का ऑर्डर को डिवाइड करता है। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ एक्स इनको भी डिवाइड करता है। इधर देखो कि फाइव एक्स इक्वल टू आइडेंटिटी दे रहा है, तो एक्स टू दी पावर एम इक्वल टू आइडेंटिटी होगा। ठीक है, तो इसका क्या है, फाइव एक्स का जो ऑर्डर है वो एम को डिवाइड करेगा। लेकिन हमें क्या पता है, जीसीडी ऑफ एम और एन वन है, मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर दोनों में से एक, मतलब वन इज द ओनली एलिमेंट, पॉजिटिव एलिमेंट दैट डिवाइड्स बोथ एम एंड एन। सो क्या होगा, ऑर्डर ऑफ एक्स क्या रह जाएगा, फिर वन हो जाएगा। तो एक्स टू दी पावर वन इक्वल टू आइडेंटिटी मतलब क्या है, एक्स इक्वल टू आइडेंटिटी हुआ। ये समझ में आए? देखिए, कर्नेल ऑफ फाइव का डेफिनेशन क्या है, वो सब एक्स जो जी में है। देखो पहली बात तो फाइव जी से जी में जा रहा है, ठीक है। अच्छा, एक मिनट बताओ। ठीक है, ये सही। देखो फाइव ऑफ कर्नेल ऑफ फाइव एक्स क्या है कि ऐसे डिफाइंड है कि ये वो सब एक्स जो जी में जाता है जिसका इमेज आइडेंटिटी हुई। ठीक है, तो हमने एक आर्बिट्री एलिमेंट लिया जी से एक्स, ठीक है, और मान लेते हैं कि जो ए एक्स का ऑर्डर जी का ऑर्डर को डिवाइड करेगा, एंड इम्प्लाइज है, हाँ, ऑर्डर को डिवाइड करेगा, एंड इमेज जो है वो आइडेंटिटी है। ठीक है, जी से क्यों लिखा है, फिर तो कर्नेल ऑफ जी पे लिखा होना चाहिए ना। जी की लगा ये लिख। बिलोंग्स टू कारक। देखो ये एक जो है कारक में बिलोंग करता है, तो इसका मतलब क्या है कि एक्स जी में भी बिलोंग करता है, जी में बिलोंग करता है, देखो। हाँ, तो इसका मतलब क्या है कि जो एक्स का ऑर्डर है वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा, एंड जो एक्स है वो आइडेंटिटी ऑफ जी पे जा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि इस ये तो इससे तो हम यही बोल सकते हैं कि ये डिफिनेशन है। ठीक है, एक्स टू दी पावर इक्वल टू आइडेंटिटी ऑफ जी हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि ऑर्डर ऑफ एक्स एम को डिवाइड करेगा। ये समझ में, ऑर्डर ऑफ एक्स एम को डिवाइड करेगा, बताओ। और इधर देखो ऑर्डर ऑफ एक्स एन को भी डिवाइड करता है। हमारे पास गिवन है कि ऑर्डर ऑफ जीसीडी ऑफ एम एन वन है। ये देखो गिवन है, ऑर्डर एन, ग्रुप ऑर्डर एन, जीसीडी ऑफ एन इक्वल टू एम वन। ठीक है, गिवन है। ठीक है, तो सिंस वन ही पॉसिबल है, वन ही एक नंबर है जो एम और एन को डिवाइड करता है, सबसे बड़ा पॉजिटिव नंबर जो एम और एन को डिवाइड करता है वो वन है। तो क्या होगा कि ऑर्डर ऑफ एक्स इक्वल टू वन आ जाएगा। हाँ, तो क्या है, एक्स ऑर्डर ऑफ एक्स मतलब वन इक्वल टू आइडेंटिटी। ठीक है, तो यही हो गया, एक्स इक्वल टू आइडेंटिटी हो गया। अब समझ में आया? ठीक ठीक। Therefore, kernel of phi equal to identity element implies phi is 1 1.
सो अब हमको क्या दिखाना है, ऑन टू दिखाना है। सिंस G is finite and phi G to G is injective, phi is surjective also। ये पहले थ्योरम करा रखा है कि फाइनाइट उसमें होगा तो सर्जेक्टिव इंजेक्टिव सर्जेक्टिव हो जाएगा, ऐसा कुछ, ऐसा कुछ थ्योरम करवा रखा नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा। ठीक है, जो भी हो, देखो मैं ऐसे आइडिया से समझाया था, ठीक है। ये लाइन तो रट ही लोगे, लेकिन मैं समझाया था ऑल्सो। देयरफॉर y is in आइसोमॉर्फिज्म, ठीक है। देखो ये डायग्राम से समझ जाओ यार, ये भी जी है, ये भी जी है, ठीक है। बोल रखा है ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू एन, दैट इज फाइनाइट। तो इसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, ठीक है। एक मिनट, एन एलिमेंट्स है, ठीक है। और इसमें भी वही एलिमेंट्स है। अब इसमें ये मत बोलना कि आइडेंटिटी है नहीं, ठीक है। तो एन आइडेंटिटी तो नहीं लिखा। मान लो वन इक्वल टू आइडेंटिटी है, ठीक है। तो क्या बोल रखा है, फाइनाइट है और वन वन है, तो ई टू ई तो जाएगा ही, वो तो प्रूव कर लिया वन वन में। तो टू टू में जाएगा या फिर किस में भी जाएगा, जो भी हो जाए, ठीक है। जिसमें भी हो जाएगा, मतलब मैं नहीं बोल रहा कि तीन पे जा रहा है, दो पे जा रहा है, लेकिन किसी एक पे एलिमेंट पे ही जा रहा है, ठीक है। हाँ, तो वन टू का डिफिनेशन क्या हो, कि ये रहा डोमेन, ये रहा कोडोमेन, कोडोमेन के हर एक एलिमेंट का एक प्रीवियस एलिमेंट मिलेगा हम, ठीक है। अब देखो कि हर एलिमेंट का तो एक इमेज मिलेगा ही मिलेगा, प्लस वो डिस्टिंक्ट भी मिलेगा, क्योंकि वन वन है। तो इसका मतलब क्या है कि ये सारे एलिमेंट जी का कवर करेंगे, ये लोग सारे एलिमेंट कवर करेगा जी का। तो हमको तो एक हर एक जो एलिमेंट है जी के, उसका एक प्री इमेज तो मिल ही जाएगा ना। मान लो चार पाँच पे जा रहा है, इधर पाँच है, चार पाँच पे जा रहा है, ठीक है। और पाँच पे बस चार ही जा रहा है, क्योंकि वन वन है। उससे ऐसा है नहीं कि चार छः पे भी जाएगा, ठीक है। और ऐसा है नहीं कि इधर से पाँच पे जा सकता है, ऐसा भी कुछ नहीं है, क्योंकि वन वन है। तो सिंस हम ये बोल सकते हैं कि चार पाँच पे जा रहा है और वन वन भी है, फाइनाइट ग्रुप है, तो हम ये भी तो बोल सकते हैं कि ये पाँच का पी इमेज चार होगा। तो हमें को हर एक एलिमेंट का पी इमेज तो मिल रहा है, तो हम बोल सकते हैं ऐसे कि फाइव वन टू होगा। बताओ, कोई डाउट है कि नहीं? बोल तो सकते हैं ना कि फाइव वन टू हो रहा है, क्योंकि हर एक इमेज का पी इमेज मिलेगा हम। समझ में आया यानी कि नहीं समझा, बताओ। ज़्यादा मैं बोल सकता। देखो, जो डोमेन है कोडोमेन है, वो सेम है। आई थिंक तुम्हारा नेटवर्क खराब है, आई थिंक। तुम्हारा कौन सा सिम है? अच्छा, फिर तुम्हारा घर का लोकेशन का दिक्कत है। हम्म।
हाँ, एक तो पता नहीं कि इंगोल कितने दिन से क्लास नहीं कर रहा, पति का भी पता नहीं, मुझे इन दोनों का डर है। मैं ऐसा नहीं। पता नहीं, अब मुझे डर है कि भाई ऐसा ना हो जाए कि तुम लोग मेरे से पढ़ने के बाद ही दोबारा फेल हो गए। मुझे डर लग रहा है। नहीं मतलब देखो, एक्चुअली क्या है कि सिलेबस पहले कंप्लीट होने देना चाहिए था। मेरा एक तो इंटरव्यू का चक्कर में है, मुझे लगा नहीं था कि मुझे कॉल आ जाएगा। ठीक है, रिसेंटली मैं इंदौर होके आया, उसके बाद पुणे होके आया। अभी मेरे को 19। ठीक था। खराब नहीं बोलूंगा, ठीक था। तो उसमें अभी मेरे को 19 को गुवाहाटी भी बुलाया है, भुवनेश्वर का भी कॉल आया 20 को। भुवनेश्वर में नहीं जाऊंगा, आईआईटी भुवनेश्वर में नहीं जा रहा उसमें। क्योंकि जो प्रोफेसर के अंडर मुझे पीएचडी के लिए अप्लाई करना था, वो प्रोफेसर ही इंस्टीट्यूट छोड़ के दूसरे इंस्टीट्यूट चला जा रहा है। हो गया भाई, मैं गुवाहाटी जाऊंगा 17 को, आई थिंक 17-18 को गुवाहाटी जाऊंगा आई थिंक। हाँ ठीक है, जो भी हो। उसमें एक दिक्कत इसमें एक दिक्कत ऐसे एक भी है कि थोड़ा लेट ज्वाइनिंग है। फेब्रुआरी से ज्वाइन करता तो सही होता। दूसरी बात यह है कि तुम लोगों का रियल एनालिसिस अच्छे से नहीं आता, इसीलिए तुम लोगों को ये सब समझने में टाइम लगता है। ठीक है, देखते हैं, जो भी हो। ठीक है। अब ये चीज नोटिस करो कि ऑर्डर एन बोल रखा था, मैंने ले दिया कि N7 है। ठीक है। तो ऑर्डर 7 है तो प्राइम है, तो प्राइम हो गया तो क्या होगा बताओ। अगर ऑर्डर 7 है, ठीक है, कोई भी ग्रुप का ऑर्डर प्राइम नंबर हो रहा है, तो इसका मतलब क्या बोल सकते हैं? वो साइक्लिक होगा। साइक्लिक होगा तो कम्यूटेटिव भी होगा। ठीक है, तो ये जो एग्जांपल है ये ठीक है। अब देखो, फाइव को वन ऑन प्रूफ कर दिया था, इसका मतलब क्या है कि कार्डिनल ऑफ फाइव सिंगलटन सेट जी होगा, मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। ठीक है। हो गया। अब देखो, हमें बोला गया है कि ये जो है 511 है। ठीक है, 511 है और ग्रुप का ऑर्डर फाइनाइट है। ठीक है। तो हम मान एज्यूम करते हैं कि ए बी पे जा रहा है, बी सी पे जा रहा है, सी डी पे, डी ई पे, ई ए पे जा रहा है और एफ पे जा रहा है। ठीक है, एज्यूम करते हैं, मानते हैं कि ऐसा है। तो ये हमारे जो प्रूफ थ्योरम दे रखा है उसमें प्रूफ का क्या सीन है कि और हमको ग्रुप का ऑर्डर फाइनाइट है, और जो फंक्शन दे रखा है उसका जीसीडी वन आना चाहिए, जो भी हो जीसीडी वन गोली मारो, हमके पास 511 है। और ग्रुप का ऑर्डर फाइनाइट है, तो हमको ये दिखाना है कि फाइव दिस बोथ विल इम्प्लाई फाइव इज ऑन टू। हमारा तो यही है ना कि जी फाइनाइट एंड है, इंजेक्टिव है तो सब्जेक्टिव भी होगा। हमारे पास ये दोनों चीज है। ठीक है। तो देखो, ये जो मैपिंग मैंने डिफाइन कर रखा है फाइव, जी से जा रहा है, तो क्या इसका मतलब ये है कि 511 है? बताओ, ये जो फाइव मैंने डिफाइन किया है,
ग्रुप जो है 7 एलिमेंट्स का, और 5 मैंने डिफाइन किया ऐसे। ठीक है, क्या ये 1 1 है? ठीक है, तुम रीजॉइन करो, ठीक हो जाएगा। 12 तेरे को समझ में आ रहा है कि বুঝতে পারলি এটা 5টা যে 1 1 আছে এটা। হুম, তো 5টা যে 1 1, আর প্রত্যেকটা যেহেতু ডোমেইন থেকে কোডোমেইন যাচ্ছে, তো প্রত্যেকটা ইমেজের একটা, সরি, প্রত্যেকটা এলিমেন্টের একটা ইমেজ আছে। এর ইমেজ বি, বির ইমেজ সি, ইর ইমেজ এ, এফ এর ইমেজ এফ। ठीक है, संजन आप सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है? हाँ, तो ये जो 5 मैंने डिफाइन किया, ये 1 1 है, समझ में आया तुमको? देखो, हर एक एलिमेंट किसी दो एलिमेंट एक एलिमेंट पे जाके नहीं मिल रहा, हर एक एलिमेंट अलग अलग जाके दूसरे दूसरे एलिमेंट पे मिल रहा है। ठीक है, तो क्या है कि 5 1 1 है। सिंस 5 1 1 है, तो हर एलिमेंट जो इस डोमेन में है, ये जो डोमेन है और जो कोडोमेन है, हर डोमेन का एलिमेंट का एक कोडोमेन में एक इमेज मिल रहा है। तो हम ये नहीं बोल सकते कि हर कोडोमेन के एलिमेंट का एक प्री इमेज एग्जिस्ट करता है। बताओ, ए बी सी डी एफ तक जो है, ई से लेके, एक नहीं, इधर ई दोबारा आ गया ना, ई में दो उधर ई डैश इधर सी। ठीक है, हाँ जो भी हो, तो हम ये बोल सकते हैं ना, हर एक एलिमेंट जो कोडोमेन में है उसका एक प्री इमेज एग्जिस्ट कर रहा है। बताओ। तुम लोग को सुनाई दे रहा है ना, मतलब क्या बताओ, हाँ ना बताओ, नहीं समझ में आया बताओ, कुछ तो बताओ। हाँ ठीक है, तुम लोग को प्री इमेज समझ में आता है? अरे कुछ नहीं है, बच्चा बच्चा, ठीक है, देखो, इधर डोमेन है, कोई फंक्शन है, उसका डोमेन कोडोमेन होता है। ठीक है, तो मान लो कि ए बी पे जा रहा है। ठीक है, तो हम बोलते हैं कि ए जो है, ए इज पी इमेज, मतलब फाइव ए से बी पे जा रहा है, तो पी इमेज ऑफ बी। ठीक है, तो मुझे कोई बताओ कि ए का जो ये डिफाइन किया मैंने पाई, इसका प्री इमेज क्या है? ए ई। ठीक है, तो ऐसे देखो, ए बी सी सबका ही एक प्री इमेज एग्जिस्ट कर रहा है। तो कोई फंक्शन को हम ऑन टू तब बोलते हैं जब कोडोमेन का ये जो कोडोमेन है, हर एक एलिमेंट जो है, हर एक एलिमेंट जो है उसका एक प्री इमेज डोमेन में एग्जिस्ट करे। ठीक है, तो सिंस इस देखो, हर एक एलिमेंट का एक प्री इमेज एग्जिस्ट करे, तो हम बोल सकते हैं ना ये 5 on 2 है। ठीक है, अब समझ में आया कि ये 5 on 2 कैसे हो रहा है? जी इज फाइनाइट एंड जी इज इंजेक्टिव, देयरफॉर फाइ इज सर्जेक्टिव। ठीक है, अब तुम और एक चीज नोटिस करो, इधर तुम थ्योरम का ध्यान से देखो कि फाइ इंजेक्टिव कैसे हुआ, क्योंकि जीसीडी ऑफ एम मतलब ग्रुप का ऑर्डर और एक्स टू दी पावर एन जो है, इनका जीसीडी 1 है। ठीक है, तो ऐसे थ्योरम बनते हैं, मतलब प्रॉपर्टी है, जो मैथमेटिक्स जो जैम होता है ना, तुम लोगों का भी जैम तो होता है केमिस्ट्री का, मैथ का एक मतलब नोट बोल रहा हूँ, वो होता है कि जेड एन जो है, सो जेड एन तक कोई जा रहा है। ठीक है, तो फाइ आइसोमॉर्फिज्म होगा, जो डिफाइंड है ऐसे, एक्स टू दी पावर एन। ठीक है,
तो आइसोमॉर्फिज्म तब होता है जब जीसीडी ऑफ ऐसा एन एन इक्वल टू वन होता है। ठीक है, जो भी हो ये तुम लोगों का काम करेंगे। ठीक है, अब एक चीज देखो, जो ये समझ में आया, ये अब मुझे ये बताओ, ये कैसे शो करोगे? शो दैट द ग्रुप्स Z plus and Q plus are not isomorphic। बताना। एकदम ही इजी है। देखो कोई ग्रुप अगर आइसोमॉर्फिक होता है ना, मान लो कि जी है, तो अगर जी रेस में आइसोमॉर्फिक है तो ये साइक्लिक होगा, तो ये भी साइक्लिक होगा। ठीक है। अच्छा, तुम लोगों ने ये कर रखा है कि जी जेड और क्यू का कार्डियलिटी सेम है? कार्डियलिटी मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स। हाँ, बताओ। कर रखा है? ट्वेल्व। ट्वेल्व। ये एनालिसिस तो पास कर ली ना। না, না, এটা ক্লাসে আমি পড়াইনি যে জেড আর কিউ কার্ডিয়ালটি সেম কিনা। আমি পড়াইনি এটা রিয়েল অ্যানালাইসিস তো। আমি পড়াইনি এটা, যে দুইটা কার্ডিয়ালটি সেম। আমি পড়াইনি তোকে। হ্যাঁ, তো আমি বলছি যে এটা জানিস কি না। তো তোদের কোশ্চেন আসছিল, তো তোদের যে এন ক্রস এন ইজ কার্ডিয়াক ইজ কাউন্টেবল। তো 2 বছরের প্রিভিয়াস ইয়ার কোশ্চেন তো গ্রুপ থিওরি প্রিভিয়াস ইয়ার কোশ্চেন কেন পাইনি? তো গ্রুপ থিওরি প্রিভিয়াস ইয়ার কোশ্চেন কোনটা, যেটা ও যে কি ছেলেটা ছিল ও শেয়ার করছিল ওইটি? তো স্যার এগুলা কোশ্চেন কোথা থেকে পাচ্ছে, যে আমরা পাচ্ছি, তো স্টুডেন্ট পাচ্ছে না, স্যার কোশ্চেন কোথা থেকে পাচ্ছে? স্যার কি যে পড়ায় যে ওরা, স্যার কি কলেজের টিচারটা? দিল্লি পাবলিক স্কুল? তোরা একটু কোশ্চেনটা জোগাড় করতে পারবি না? যদি
सुनो सुनो, देखो, मैं साफ साफ कह रहा हूँ, सिलेबस बहुत मुश्किल है कि मैं कंप्लीट कर पाऊँ। क्वेश्चन अगर मिले, 2 सेट मिले, इंटरनल क्वेश्चन मिले, तुम मुझे भेज दो। हो सकता है मैं सोल्यूशन लिख के पीडीएफ भेज दूँ तुम लोगों को। प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन था ना, वो एक पीडीएफ मैंने वीडियो बना के छोड़ा है, मेरा जो यूट्यूब है उसमें 5 मिनट का वीडियो है। कुछ सॉल्यूशन मैंने लिख रखा है पीडीएफ में, मैं उसका वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि मैं इधर थोड़ा ट्रैवलिंग में बिजी हूँ, ट्रेन में जर्नी में बहुत टाइम चला जाता है। तो अगर मैं वो नहीं बना पाया वीडियो, ठीक है, मैं वो लिख के तुम लोगों को भेज दूंगा सॉल्यूशन। समझ रहे हो बात? क्वेश्चन कैसे भी करके कलेक्ट करो, एग्जाम से पहले कलेक्ट करो ताकि मैं लिख के भेज दूँ। इंटरनल हो गया, इंटरनल के क्वेश्चन भेज दो, तुम लिख पाओ नहीं लिख पाओ, मैं लिख के भेज दूंगा तुम्हें। तो जो भी, ठीक है, तुम लोग बात मान लो ना, अभी देखो। तो ये देखो, जेड और क्यू का कार्डिनलिटी सेम होता है, ठीक है, वो कैंटल डायगोनल थ्योरम से हम करते हैं। अभी के लिए ये रखो। क्यू, ये दोनों आइसोमॉर्फिक नहीं है। जेड प्लस जो है वो साइक्लिक होता है, साइक्लिक, बट क्यू प्लस इज नॉट साइक्लिक। क्यू प्लस इज नॉट साइक्लिक, वो थ्योरम मैंने करवा रखा है। तो ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें तुम कैसे सोचोगे मैं बोलता हूँ, ठीक है, ये जो क्वेश्चंस का मैं कैसे सोचोगे वो मैं बोलता हूँ। कोई ग्रुप अगर तुमको बोलता है ना कि ये आइसोमॉर्फिक होगा या नहीं होगा, अगर मान लो कि ऐसे बोल रहे कि शो दैट ग्रुप इज नॉट आइसोमॉर्फिक, मतलब ये बोल ही दिया कि आइसोमॉर्फिक तो है ही नहीं, ठीक है, तो ये कोशिश करना कि ग्रुप जो आइसोमॉर्फिक हो सकता है तो क्या क्या प्रॉपर्टी होता है। जैसे कि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट के सेम होगा, उसी उतने नंबर के एलिमेंट्स होंगे, मतलब कोई स्पेसिफिक ऑर्डर मान लो एलिमेंट का है, तो उसी एलिमेंट का उतने सारे एलिमेंट ही मिलना चाहिए। वो वो नहीं मिलेगा शायद। ग्रुप साइक्लिक है, डोमेन साइक्लिक है, लेकिन कोडोमेन साइक्लिक नहीं होगा। डोमेन कॉम्पिटिटिव है, डोमेन कॉम्पिटिटिव नहीं होगा। ऐसे टाइप के कुछ होगा, तो ढूंढना हो। जैसे कि जैसे कि पहले कुछ करवाया एक ना एग्जांपल, जेड फोर और ग्रुप बी, ठीक है। ग्रुप बी का तो हर एक एलिमेंट का ऑर्डर क्या है, ए, ऑर्डर ऑफ बी एंड ऑर्डर ऑफ सी, ऑल आर टू। लेकिन अगर जेड फोर में लोगे तो इसमें क्या है, वन जीरो, वन टू थ्री, हाँ इतनी है। तो वन का ऑर्डर क्या है, फोर। टू का ऑर्डर क्या है, टू। थ्री का ऑर्डर क्या है, फोर अगेन। समझ में आ रहा है ना? देखो इधर जेड फोर में चार ऑर्डर के 2 एलिमेंट है, लेकिन बी में चार ऑर्डर के एक भी एलिमेंट नहीं है, तो ये आइसोमॉर्फिक भी नहीं होगा। ऐसे भी बोल सकते थे। समझ रहे? फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप्स of the same order are isomorphic.
let G is generated by A and G dash is generated by B. The two cyclic groups of order n. Then order of A equal to n and G equal to E entry of G A square dot A to the power n minus 1. And order of B equal to also n and G dash will be entry of G dash B square dot Bn minus 1. Let us define a map phi G to G dash by phi A to the power S equal to Bs and S equal to 0, 1, 2 dot n minus 1. Then phi is obviously a bijection. कैसे बाइजेक्शन कैसे होगा हमको वो दिखाना है ठीक है फर्स्ट we prove that phi of k equal to b of k for every integer k not merely for k equal to 0 1 dot in minus 1 by division algorithm let k equal to nq plus r where q and r are integer and n minus 1. आई थिंक डिवीजन एल्गोरिथम तुमने बोल रखा तुम लोगों ने कहीं पर याद रख देना ये देन a to the power k equal to a to the power r and b to the power k equal to b to the power r. ये कैसे हुआ a to the power k equal to कैसे लिख सकते हैं n q plus r n q to the power r ये आइडेंटिटी a to the power r आइडेंटिटी टू द पावर q क्या होगा आइडेंटिटी a to the power r equal to a to the power r. ये कैलकुलेशन समझ में आया ठीक है चलिए ए टू दी पावर एन इक्वल टू कैसे आइडेंटिटी हुआ ये समझ में आया ग्रुप का ऑर्डर जी साइक्लिक है ग्रुप का ऑर्डर का एक एलिमेंट ग्रुप का ऑर्डर और जनरेटर का जो ऑर्डर होता है वो सेम होता है सिंस ए जनरेटर है और ग्रुप का ऑर्डर एन है तो ए टू दी पावर एन भी आइडेंटिटी होगा ऐसे होगा ए टू दी पावर एन इस आइडेंटिटी ठीक सो 5 k equal to 5 r equal to br since r minus 1 and br equal to bk ठीक है ना जैसे बी ए टू दी पावर के करके ए टू दी पावर आया वैसे ही बी टू दी पावर के करके बी टू दी पावर आर भी आएगा 1 ठीक है और एक चीज के ट्रू है फॉर ऑल आर लेस देन n माइनस 1 कितने एलिमेंट है n एलिमेंट है तो हर एलिमेंट के लिए होगा ठीक
to prove that phi is a homomorphism, let a to the power p belongs to G, a to the power q belongs to G, where less than p less than a minus 1, 0 less than q less than minus 1. Then phi of a to the power p, a to the power q will be a plus q, b plus q by 1, that will be bq, p, bq by a to the power p by a to the power p. This shows that phi is a homomorphism. Since phi is a homomorphism, since phi is a bijection, this is a bijection, and phi is a homomorphism, therefore G and G dash are isomorphic. सब तुम बोलोगे कि हमने तो ये इधर होमोमॉर्फिज्म दिखाया, आइसोमॉर्फिज्म कब दिखाया? ठीक है, ये देखो phi to the power ar br equal to for all in एलिमेंट्स हमने दिखा रखा है, ठीक है। इधर देखो g ये है, g डैश जी ये है और g डैश ये है, ठीक है। तो हमने क्या दिखाया, फाई ए टू दी पावर को हम बी टू दी पावर भेज रहे फॉर ऑल आर जीरो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू n - 1। सो क्या हम ये नहीं बोल रहे कि ई पे जा रहा है, ए बी पे जा रहा है, ए पे बी पे जा रहा है, ए स्क्वायर ए पे जा रहा है, ऐसे ए टू दी पावर बी टू दी पावर n - 1 पे जा रहा है। तो जैसे कि मैंने इधर डिफाइन किए कि ग्रुप अगर फाइनाइट हो, ठीक है, और ऐसे 1 1 हो, 1 1 पे से दिखा दिया कि वो ए टू दी पावर आर को बी टू दी पावर आर के लेके जा रहा है, 1 1 हो गया वो। और ग्रुप फाइनाइट हो तो वो ऑन टू भी होगा। तो ऐसे हमने दिखा दिया कि फाइव 1 1 ऑन टू है, उसके बाद हमने दिखा कि फाइव होमोमॉर्फिज्म भी होगा। इससे हम बोल रहे हैं कि सिंस फाइव इज बाइजेक्शन, दैट इज 1 1 एंड ऑन टू, एंड फाइव इज होमोमॉर्फिज्म, देयरफॉर फाइव इज आइसोमॉर्फिज्म। समझ में आया? बताओ तुम सब दो, समझ में आया तो। और क्या करवा रखा है तुम लोगों के उसमें, सबसे करवा रखते हैं, ये भी करवा रखते हैं। एक मिनट
करता था। ये करवा दिया, ये करवा रखा, ये भी करवा रखा है। ठीक है, फिर मैं लीनियर अलजेब्रा स्टार्ट कर रहा हूँ आज। देखो, वेक्टर स्पेस में आ, दो बाइनरी कंपोजिशन होते हैं। ठीक है, एक बाइनरी कंपोजिशन क्या है? एडिशन, मतलब ये नोटेशन है। ठीक है, प्लस जो है नोटेशन, ऐसा नहीं कि ये प्लस वो ही है कि 1 + 1 = 2 जो होता है वो वाला है, प्लस एक नोटेशन है बस। वो जाता है V + V2 V में, और दूसरा एक जाता है मल्टीप्लिकेटिव जो फील्ड होता है से V में। अब तुम ये पूछ सकते हो कि फील्ड क्या होता है, ये जानने की जरूरत नहीं है। अभी के लिए तुम मान लो कि फील्ड जो है वो रियल नंबर का सेट होगा या तो कॉम्प्लेक्स होगा। ठीक है, मैक्सिमम केस में ये हो सकता है, कभी कभी ये भी क्यू भी हो सकता है, कभी कभी जेड पी भी हो सकता है, या प्रीम प्राइम होगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस पे तुम्हारा यही होगा, आर और क्यू। ठीक है, सॉरी, आर एंड सी कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, डेफिनेशन। ए नॉन एम्प्टी set B is said to form a vector space over a field if पहला, there is a binary composition plus on V called addition, satisfying the conditions alpha plus beta belongs to V for all alpha beta belongs to V, V2 alpha beta plus beta alpha for all alpha beta belongs to V, V3 alpha plus beta beta plus gamma equal to alpha plus beta plus gamma for all alpha beta gamma belongs to V, V4 there exists an element theta in V such that
such that alpha plus theta equal to alpha for all alpha belongs to V, V5 for each alpha belongs to V, there exists an element minus alpha belongs to V such that alpha plus minus alpha equal to theta. ठीक है, एंड तुम एक चीज नोटिस कर सकते हो कि इसमें जो बाइनरी कंपोजिशन प्लस है और प्लस के हिसाब से इतने सारे 5 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाइड होनी चाहिए, ठीक है, वेक्टर स्पेस में। तो ये कुछ फेमिलियर लग रहा है। जैसे ग्रुप का मान लो दोनों एलिमेंट का, ये देखो दोनों एलिमेंट का कंपोजिशन कर रहा हूँ वो भी में होनी चाहिए, ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, ठीक है, ए कंपोजिशन बी कंपोजिशन सी इक्वल टू ए कंपोजिशन सी कंपोजिशन, सॉरी ए कंपोजिशन बी ए कंपोजिशन सी, दियर एग्जिस्टेंस थीटा जिसके साथ कंपोजिशन करके वही एलिमेंट आ जाए। उसके बाद एक और कंपोजिशन एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा जिसके साथ कंपोजिशन करके हमको थीटा जैसा एलिमेंट मिल जाए। सिमिलरिटी लग रही है ना ग्रुप के साथ। हाँ, ये मतलब ये है कि भी और प्लस जो है ना ये कॉम्यूटेटिव ग्रुप होता है। ये देखो एसोसिएटिविटी कॉम्यूटेटिव पार्ट ये रहा, समझ रहे हो? एंड देयर इज एन एक्सटर्नल कंपोजिशन। एक्सटर्नल की कंपोजिशन हो रहा है क्योंकि ये भी के एलिमेंट के साथ कंपोजिशन नहीं हो रहा, ये कंपोजिशन होता है फील्ड एफ के साथ विथ वी फॉर, एक मिनट रुक लो, हेलो, हाँ हाँ, দাদা ফোন ধরছে না, দাঁড়া আমি তাহলে ফোন করছি এখন দেখছি বাড়িতে আসছি। হুম হুম। तुम लोगों को 5 मिनट का ब्रेक चाहिए? नहीं नहीं छुट्टी तो नहीं मिलेगी, आधा घंटा। देखो मैं डेफिनेशन खत्म कर दूंगा और मुझे 2 बस एग्जांपल करवाऊंगा काम की। ठीक है, मान लो कि 8:45 में तुम लोगों का खत्म हो जाएगा, ठीक है, 5 मिनट का ब्रेक ले लो। কই তুই? এই রবিশঙ্কর ফোন করতেছে আমাকে, বলছে তুই ফোন করতেছিস না। হুম, হুম, হুম। দাদা একটু বাইরে বাড়িতে চলছে তো ফোন করছিলাম। হুম হুম।
आई ऑडिबल? तो वेक्टर स्पेस के लिए फील्ड चाहिए, और पहली बात तो वो एडिशन जो बाइनरी कंपोजिशन है उसके हिसाब से कॉम्बिनेटरी ग्रुप नंबर है। उसके बाद फील्ड के साथ एक एक्सटर्नल डेरिवेटिव प्रोडक्ट होता है, दैट इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन। बाय the elements of a satisfying the condition C alpha belongs to V for all C belongs to F for all alpha belongs to V. V7 CD alpha, that is CD alpha for all C B belongs to A for all alpha belongs to V. V8, that is C alpha plus beta equal to C alpha plus C beta for all C belongs to F and for all alpha beta belongs to B. V9 C plus D alpha equal to C alpha plus D alpha for all C comma D belongs to F and for all alpha belongs to B. V10, it is 1 equal to alpha for all alpha belongs to B, 1 being the identity element of it. ठीक है, the elements of V is said to be vectors and the elements of F are called scalars. ठीक है, the external composition of A with V is called multiplication by scalar. ठीक है, अब एक चीज याद रखना, कोई बोले ना कि रियल वेक्टर स्पेस होगा या कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस, ठीक है, तो वेक्टर स्पेस is real if f equal to r. Vector space is complex if field is complex in R. Example, real vector space R n, कैसे डिफाइन है?
ये आर एन जो है एक्चुअली क्या है, आर कार्टेशियन प्रोडक्ट, आर कार्टेशियन प्रोडक्ट कितने टाइम्स, एन टाइम्स। ठीक है, उसको नोटेशन करते हैं ऐसे, लेट प्लस बी ए composition on B called addition defined by A1 A2 dot AN plus B1 B2 dot BN। तो A1 plus B1, A2 plus B2, AN plus BN। कुछ नहीं है, ये जो है पहला वाला एडिशन, ये वाला एडिशन, इसके साथ इसका एडिशन बस। एंड an external composition of R with V called multiplication by real number be defined by C A1 A2 dot AN। सी अंदर हो जाएगा कुछ नहीं, सी A1 सी A2 सी A3 dot सी AN, where C belongs to real number। ठीक है, then the conditions V1 से V10 तक, ये जो प्रवाह है, ये सारे कंडीशंस तुम लोग चाहो तो खुद भी करके चेक कर सकते हो कि ये सारे के सारे सेटिस्फाई होगा। और सेटिस्फाइड देयर फोर V is a real number, he is a real vector space। he is a real vector space and it is denoted by r to the power। ठीक है, तो V से 10 तक, V1 से 10 तक सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब क्या है कि थीटा एलिमेंट जो था, आइडेंटिटी एलिमेंट जो ग्रुप का होना चाहिए कंपोजिशन के हिसाब से प्लस एडिशन कंपोजिशन के हिसाब से, तो वो क्या होगा, जो एडिट करके वही एलिमेंट दे। ये देखो, इसके साथ कौन सा ऐड करके तो ये आ रहा है, तो कौन है जो B1 B2 है, ऐसा कोई एलिमेंट मिलेगा कि A1 A2 A2 एन तक जो है वेक्टर के साथ मैं उस एलिमेंट का एडिशन करूं तो मुझे वही एलिमेंट मिले। कोई गेस? वो एलिमेंट होगा 0 इंटू। ठीक है, इज दी नल वेक्टर स्पेस, नहीं वेक्टर स्पेस, वेक्टर ऑफ Rn and it is denoted by theta। ठीक है, ठीक है, ऐसे अगर मान लो ऐसे n के लिए हुआ, ठीक है, तो R2 के लिए क्या होगा, ऐसे दिखेगा A1 A2 प्लस करोगे B1 प्लस B2, ये आएगा A1 प्लस B1 A2 प्लस B2। सी A1 A2 का आएगा सी A1 सी A2, तो नल वेक्टर कौन सा होगा, 0 0। ठीक है,
दूसरा एग्जांपल, रियल वेक्टर स्पेस कॉम्प्लेक्स। ठीक है। ये जो कॉम्प्लेक्स सेट है कैसे डिफाइंड है, ए प्लस आई बी, जहाँ ए और बी आर में बिलोंग करता है और आई इक्वल टू क्या है, √/-1। लेट प्लस बी ए composition on C called addition defined by A plus IB plus C plus ID। कैसे डिफाइन होगा, ए प्लस सी हो जाएगा प्लस आई कॉमन लेके बी प्लस डी। ठीक है। एंड एन एक्सटर्नल composition of R with C called multiplication by real numbers be defined by C multiplied by A plus IB, CA plus ICB। Then V1 to V10 are quantities. Therefore, is a real vector space। ठीक है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल मैं सबसेस वगैरह करवाऊंगा और फिर वगैरह जो है कराऊंगा। ठीक है। क्लासेस 2 घंटे की होंगे वरना सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। पहले से अगर 2 घंटे के करवाता तो ऐसा सिचुएशन नहीं है। ठीक है। अच्छा, कल एक्स्ट्रा क्लास नहीं करवाओगे ना? कल नहीं होगा। ठीक है, मैं ग्रुप पे मैसेज लिख के देता हूँ, कॉल कर लेंगे। ठीक है, कल तो नहीं होगा बोल ही दिया। ठीक है। देख, फिर मंडे से मैं डेट रखता हूँ, कौन सा दिन का, 2 दिन का मैं एक्स्ट्रा क्लास लूंगा, जो नहीं हुआ 2 दिन। ठीक है। ठीक है, तुम लोग निकल सकते हो।